भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है कि दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसमर्पण। जिसका अर्थ है कि दीक्षा के समय जब कोई शिष्य गुरु महाराज के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत होता है, तब कृष्ण उसको अपना मान लेते हैं और उसको स्वीकार करते हैं। ऐसे में कहा जाता है कि जो महामंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हरे कृष्ण महामंत्र को प्राप्त करने के लिए दीक्षा की जरूरत नहीं है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आए और हरि नाम मंत्र सारे जगत में वितरित कर दिया। तभी प्रश्न उठता है कि हम लोगों को महामंत्र प्राप्त करने के लिए दीक्षा की जरूरत क्यों होती है। हरि नाम गुरु महाराज उस समय नाम देते हैं। एक्चुअली ये जो प्रोसेस है ये है आत्मसमर्पण करने की विधि। क्योंकि जब तक कोई शिष्य गुरु महाराज के प्रति आत्मसमर्पण नहीं करता तब तक उसको दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, और जब तक दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं होता उसका महामंत्र का इफेक्टिव नहीं होगा। दिव्य ज्ञान का अर्थ होते हैं महामंत्र के द्वारा ही दिव्य ज्ञान होगा, या गुरु महाराज के मुख से हरि कथा श्रवण करने से दिव्य ज्ञान होगा। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है। क्योंकि दिव्य ज्ञान भी ऐसा नहीं कि कुछ मैजिक जादू की तरह हृदय में एक बिजली की तरह करंट लग जाएगा, नहीं। दिव्य ज्ञान की भी विधि है जो है तद विद्धि पर निपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शी। कि तुम सत्य को जानने के लिए गुरु के पास जाकर जिज्ञासा करो, उनसे विनीत होकर प्रार्थना करो, उनकी सेवा करो, तब सर्व सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया। ये है विधि। ऐसा नहीं कि गुरु महाराज दीक्षा दे दिया उसके हृदय में करंट बिजली मैजिक हो और दिव्य ज्ञान मिल गया, नहीं। विधि है। गुरु महाराज की सेवा करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना है। इसी माध्यम से, इसी प्रोसेस के माध्यम से वो दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। और दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने का अर्थ होता है दिव्य लोक गोलोक वृंदावन धाम में प्रवेश करना। क्योंकि कहीं पर जाने से पहले हम लोगों को इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। कोई व्यक्ति भारत छोड़कर या भारत से अमेरिका की ओर जाना चाहे तो उसके लिए कुछ निश्चित पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट, कितने दिन में, किस समय में फ्लाइट, वहाँ पे जाके रहेंगे कहाँ, कोई संबंधी है या फ्लैट में अपार्टमेंट बुकिंग है, कोई होटल बुकिंग है, ये कुछ निश्चित होता है। और क्या खाएंगे, आप शाकाहारी है या मांसाहारी है, तो उसमें क्या आपको वो सब अनुकूल परिवेश मिलेगा कि नहीं, पानी पीने के लिए सब अरेंजमेंट पहले से किया हुआ रहता है। तब कोई अमेरिका के लिए भारत छोड़ता है। ऐसा नहीं कि अरे जो होगा देखा जाएगा, चलो पहले फ्लाइट में बैठते हैं, ना वीज़ा है, ना पासपोर्ट है, ना फ्लाइट का टिकट है, ऐसे ही बोलने से होगा। सबका एक निश्चित विधि। उसी तरह भक्ति जीवन वो विधि है। भक्ति जीवन के अंतर्गत सब कुछ आता है, वीज़ा, पासपोर्ट, टिकट, प्रसादम, शाकाहारी, पानी,
ड्रिंकिंग, वहाँ पे रहने का, भक्ति जीवन में सब कुछ, ये भक्ति जो प्रोसेस है, इसके माध्यम से हम उस गोलोक वृंदावन को जा सकते हैं। जैसे फ्लाइट के माध्यम से, एयरपोर्ट के माध्यम से या पासपोर्ट के माध्यम से हम लोग एक दूसरे देश में जा सकते हैं। उसी तरह भक्ति वो साधन है, भक्ति के द्वारा हम लोग भगवान को पहले जान सकते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग भगवान को जान नहीं सकते तब तक उनके धाम को नहीं जा सकते। क्योंकि हम जहाँ जाना चाहते हैं उसके प्रति प्रेम होना जरूरी है। जिसके पास जाएंगे उसके प्रति प्रेम, वो वहाँ पे क्या करते हैं, हम वहाँ जाएंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सब इन्फॉर्मेशन जब तक हमें मिलेगा नहीं तब तक हम लोग भगवान कृष्ण के पास जा नहीं सकते। क्योंकि भगवान वहाँ पर क्या करते हैं, आनंद चिन्मय सदुज्जल विग्रह, आनंद चिन्मय उज्जल विग्रह का मूर्तिमान स्वरूप भगवान। तो ये जो उदाहरण है कि किसी देश में जाने से पहले हम लोग को उस देश के बारे में पूर्ण रूप से पता होना जरूरी है कि वहाँ पर रहेंगे क्या, खाएंगे क्या, कहाँ रहेंगे, किस तरह, मेरा वहाँ पर दोस्त है कि नहीं। जब तक ये निश्चित नहीं हो जाता, तय नहीं हो जाता, तब तक आप वहाँ पे जाकर शांति भी प्राप्त नहीं कर सकते, ठहर भी नहीं सकते और जा भी नहीं सकते, क्योंकि टिकट नहीं रहेगा, वीज़ा, पासपोर्ट, टाइम, डेट। तो इसीलिए कुछ कुछ जो विधि है भक्ति जीवन में, सर्वनाम भगवान के विषय में सुनना, कीर्तनम भगवान के लिए बोलना या भगवान के लिए कीर्तन करना, गाना गाना, स्मरणम भगवान के बारे में सर्वदा थिंकिंग, चिंता करना, वंदनम भगवान की वंदना करना, अर्चनम भगवान की पूजा करना, सख्यम भगवान को अपना मित्रता या अपना मित्र बना लेना, फिर है सख्यम आत्मनिवेदनम भगवान को पूर्ण रूप से मानस देह गए जो कुछ हो अपने आप को डेडिकेट करना है। तो ये कुछ विधियां हैं जिस विधि के माध्यम से हम लोग भगवान तक पहुंच सकते हैं या भगवान के वहाँ पे नित्य आनंदमय जीवन जी सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये है श्रवण। जब तक हम भगवान के विषय में सुनेंगे नहीं, जब तक हम भगवान के विषय में जानेंगे नहीं, तब तक ये सब कुछ नहीं होगा। ये सब होगा भी तो आर्टिफिशियल होगा, क्योंकि स्पिरिचुअल और रिचुअल अगर श्रवण के माध्यम से ये सब किया जाए तो उसे कहा जाता है स्पिरिचुअल। स्पिरिट मतलब आत्मा, रिचुअल माने वो विधियाँ जिस प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम लोग कुछ करते हैं, रिचुअल। तो स्पिरिचुअल मतलब आत्मा से संबंधित, भगवान से संबंधित हम कुछ कर रहे हैं, और स्पिरिट को हटा दिया जाए तो क्या होगा, रिचुअल, जो वर्तमान में संसार में देखने को मिलता है। कोई भाव, कोई प्रेम नहीं है, पूजा पाठ करते, सिर्फ रिचुअल। स्पिरिचुअल होना चाहिए, और स्पिरिचुअल होगा तब जब आत्मा से संबंधित, कृष्ण के साथ संबंधित हो। तो यही कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए दीक्षा का जरूरत नहीं, क्योंकि महाप्रभु ऑलरेडी हम लोगों को दे चुका है ये महामंत्र। लेकिन फिर भी दीक्षा का जरूरत क्यों होता है, आत्मसमर्पण, ताकि दीक्षा के दिन हम अपने आप को आत्मसमर्पण करते हैं गुरु महाराज के पास, और गुरु महाराज हम लोग को अपना लेते हैं, गुरु भगवान कृष्ण हम लोग को अपना लेते हैं। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसमर्पण, तब कृष्ण उसको अपना मानते हैं, उसको अपना लेते हैं, और वही हमारी जीवन की सिद्धि है। और इस प्रक्रिया के माध्यम से हम लोग भगवान को प्राप्त करेंगे, भगवान कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन को जा सकेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, जय जगत गुरु श्री